ऋषियों का आसन और शरीर को बलवान बनाने का आसन है वज्रासन। क्योंकि वज्रासन करने से शरीर में खाया हुआ भोजन पूर्ण रस बनाता है। अगर भोजन का पूर्ण आनंद लेना है तो वज्रासन बैठने का अभ्यास करते रहो। आप खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो। खाना पचे नहीं चलेगा कि कहाँ जाके पच गया। और पचे हुए खाने से ही सही रक्त और मांस बनता है, हड्डी बनती है। जो भोजन पचता नहीं है वो अंदर विषैले पदार्थ बनाता है, एसिडिटी बनाता है और शरीर के अंदर पीड़ा देता है, पहुँच के बात रोग पैदा करता है। घुटनों पर बैठने का अभ्यास बनाए धीरे धीरे। गुरुजी पसीने अंदर की गंदगी तो बाहर आनी है। छिद्र खोलेंगे, छिद्र। अरे कल कुछ भी ना हुआ, ये बता रहा हूँ आपको। अच्छा, जब आप नहीं आते हो तो होता ही नहीं कुछ भी, मतलब मजेदार ही नहीं आता। अरे अब आनंद आएगा, आप चिंता मत करो। हमारी कोशिश यही रहती है कि सबका मंगल और सबका भला हो और प्रभु सब पे कृपा बरसाए। ये अंगूठे 4 उंगलियों के बीच में श्वास छोड़ दो, मंडूक आसन। अच्छा, हवा भी आपके आने से चलती है गुरुजी? हाँ, कल हवा भी ना थी। हाँ। मुझे लगा गुरुजी आप में कोई ऐसा सिद्धि योग है जो आप कुछ भी कर सकते हो। अरे गुरुजी हम तो कुछ भी ना। तो पढ़ाई के कीड़े हैं, आप तो बिना पढ़े हुए कीड़े हैं। ये जो हमारा नाभि चक्र है ना, ये हमारा जीवन चक्र कहलाता है। क्योंकि इसके अंदर ही हमारा जो है सूरज केंद्र छुपा हुआ है और जागृत कब होता है, ये दबता है। तभी तो भगवान ने माँ की नाड़ी और बच्चे की नाड़ी को एक रूप दे दिया है। वो इसलिए दे दिया है कि बच्चे के अंदर तेज बल बना रहे, वो वीर्यवान बना रहे और जीवन में वो कभी भी रोग से पीड़ित ना हो। एक ऐसा माध्यम होता है नाभि का जिसके द्वारा जीव जो है अपने को मुक्त कर सकता है, रोगों से बचा सकता है। क्योंकि जितनी भी बीमारी उत्पन्न हुई है ये नाभि चक्र पेट से हुई है, समझ लीजिए आप। गुरुजी आज तो कुछ भी ना आया। देखो आप चली गई तो काढ़ा ही बनना बंद हो गया। अरे सब कुछ बनेगा गुरुजी। देखो सब लोग स्वस्थ है हमारे, कोई भी किसी रोग से पीड़ित नहीं है। बना आपका घुटनों का दर्द निकाल देंगे, आप रोज आया करो। घुटनों की कोई दवा नहीं है, बस वो घुटने बदलने के अलावा उन पर कोई चारा नहीं है। हम आपके घुटने ही बैठे बैठे सही करेंगे, आप आ जाया करो। और थोड़ी तिल के तेल की मालिश जरूर कर लिया करो अपने घुटनों की, बस। हाँ, जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। घुटने पुटने तो सब सही हो जाते हैं। जो सही नहीं होता है वो समय सही नहीं होता है, लौट के नहीं आता है, बस ये तो चीजें सब सही हो जाएंगी। और घुटना रोग कब होता है? जब खान पीन अंदर खराब हो जाता है, पचता नहीं है। ये भी आपको आज बता दूं। वेट बढ़ता है तो नसें जो बंद होती है, नसें बंद होती हैं तो ये चलनी बंद हो जाती है, अंदर की कटोरी लोच खत्म हो जाती है। सारा खेल आपके पेट का है, समझ लीजिए आप। आदमी एक तो गुरुजी लगातार मालिश नहीं कर पाता घुटने की, ये सबसे बड़ा उसके लिए दुर्भाग्य है। पेन किलर खा सकता है लेकिन इसकी मालिश नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए आप इसकी मालिश जरूर रात को सोते हुए जरा, अगर रात को ऐसे भी लगा के आपने और छोड़ दिया तो अपने आप ही तेल पिलाइए। छिद्र होते हैं, छिद्र बंद हो जाते हैं घुटनों के। हाँ, छिद्र बंद नहीं होनी चाहिए शरीर के किसी भी भाग के। ऐसे हल्के हाथ से खा ले। बिल्कुल, अरे अपने हाथ से मत लो, किसी मालिश वाले जरूरत ही ना। और अपने थोड़ी सी जो है हल्की सी सौंठ फाँक ली तो नसों के अंदर खून का दौरान चालू हो जाएगा। बस हल्दी का सेवन कर लिया, कभी कभी रात को 1 गिलास चम्मच दूध में थोड़ी हल्दी घोल के पी गए। और क्या, कच्ची हल्दी लो आराम से। आ रही है, हम ला देंगे तुम्हें जितने कहोगे। गुरु प्रणाम।
ये जगह ऐसी है, आदमी को लौट के आना ही पड़ता है। आइए इधर आइए। इस बार का द्वार ऐसा द्वार है। ये गुरुजी पेट अंदर क्यों नहीं कर रहे अपना, मुझे समझ नहीं आ रही है। कैसे हिमालय पर्वत पे ले जाने का इरादा है? तो कमी तो हमारे घर भी ना है गुरुजी, हर चीज भरपूर है, लेकिन उसके बाद भी हम जो है 4 रोटी खानी है, 4 ही खानी है। खाने का समय मिला है। हम तो गुरुजी कहते ना ये खा लो वो खा लो, मैंने बस गुरुजी हम ना खा रहे। मैंने इसे बड़े मुश्किल से तो कम करा है, फिर इसे निकम्मा बनाते हैं बड़ा बड़ा के, क्या फायदा। और देखो मैदा की चीजें क्यों नहीं खानी चाहिए, मैदा से खून नहीं बन पाता है, जब खून नहीं बनेगा तो वो शरीर की नसों को चौक कर देगी, इसलिए मैदा की चीजें। तभी तो आटा भी जो चौकर वाला होना चाहिए, उसकी भूसी जो उसे सफेद नहीं बनाना चाहिए। वो चौकरी तो जाके अंदर हाथों को सफाई करे। जितने कब्ज हो रहे हैं सब मैदा के आटे खाने से हो रहे हैं। बहन जी ने वो आटे का हलवा बनवाया था, मतलब वहाँ सूजी का ना था। आटे का ना बनने लगा। हाँ? सूजी का था वो। सूजी का हाँ, आटे का यहाँ पे था। बारीक सूजी मिलती है ऐसी, हमारे यहाँ मोटी हम मिलती है। आटे का समझ रहे हो? नहीं आटे का नहीं था, सूजी का था। ना यहाँ जो यहाँ मोटी मिलती है, यहाँ पे ऐसी मिला है हमारे अच्छा, घर। हमें आटे का समझ रहे हैं। नहीं ना सूजी का था। हाँ टेस्टी था। अच्छा वैसे आटे का हलवा मैं खिलवाऊंगा, बढ़िया बनता है, गुड़ गुड़ वाला हलवा। टेस्टी था। किस दिन वो बनवा के खिलवाऊंगा। बारीक सूजी मिला है, हाँ तो ये यहाँ हमारे यहाँ मोटी मिलती है। हमारी मैडम भी कह रही आटे वाला है। नहीं आटे वाला ना था, बारीक सूजी थी वो। तो सारा सारा सामान वहाँ से लाते खतौली से, जहाँ ट्रेन से उतरे होंगे ना खतौली के स्टेशन, जी वहाँ हम पे तो जाते हैं सब वहाँ तक वो आई, वो गणपति से दे के आई। अरे ये तो सूत्रकाल पहुंच गए गुरुजी, ये कह रहे वापसी आएंगे नहीं आएंगे, मैंने आ जाएंगे। हाँ बहुत अच्छा है वहाँ पर। टाइम नहीं था ना, जल्दी में गए, नहीं अब एक दिन का टाइम निकाल के जाएंगे हम, जाते तो सही रहता। जब दिव्य नारायण आगे बढ़ जाएगा ना तो आपको केदारनाथ रहे, बद्रीनाथ रहे, बड़े बड़े तीर्थों के दर्शन कराएंगे आपको, चिंता ना करें। और वहीं अपनी योग साधना चले करेगी दबा के। अरे गुरुजी कराते हैं ये वाली आपको, और ये कराते हैं। करते हो आप, बस सही है। हाँ सुसुप्त बाजार आसन बता। हाँ सुप्त बर्जासन, ये इससे कभी पैरालिसिस नहीं पड़ेगा जीवन में, ध्यान रखिए आप, क्योंकि ये नसें सारी सही रखता है, खून को पतला रखता है। उस सस का आसन में मतलब खुद उठ जाती हैं हाँ। और से मना करते हैं, बस यही गड़बड़ करते हैं। अच्छा औरों से तो कहते हैं पीछे से उठना ना है यहाँ से, वो खुद मतलब पीछे से उठ के यहाँ लगा लेती हैं, सिर्फ पीछे को उठा लेती हैं सब सामान। आपको ना लगाता है। हम लोग तो जो गुरुजी करते हैं हम तो गुरुजी के अनुसार चलते हैं अपने। हाँ। अच्छा ये पश्चिम तान भी उनका नहीं लग पाता पूरा, उनका पेड़ बहुत बड़ा है। जबकि ये पश्चिम तान जो है कोनी नीचे मिलनी चाहिए और इससे नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ा आसन है ये भगवान शंकर करते हैं, गुरु गोरखनाथ करते हैं, शंकराचार्य ने इस आसन को करा है। हाँ। वो खुद नहीं करते, दूसरों करा देते हैं। और ये अंगूठे क्यों पकड़ते हैं, ये हमारा सिर है, ये अग्नि तत्व है। देखो यहीं तक जा रही है। हाँ आएगा गुरुजी आएगा, आपकी जो है करा देंगे, योग विद्या करा देंगे। देखो माता जी के भी घुटने खड़े हो रहे हैं भाई, इसका तो अभ्यास करो हल्के हल्के नहीं, क्योंकि ये जब तक यहाँ लोच नहीं आएगा। क्या हो गया आपको, क्या बीमारी लग गई? अरे तो सही हो जाता है, यही तुम्हें जो है काढ़े आड़े बना के दे देते तुम। गुरुजी ये अंगूठे तक पहुंचना है आपको कैसे भी करके। हाँ हाँ ये अंगूठे, और घुटने नहीं उठने, हाँ बस इन्हें पकड़ के खींचो। मध्य प्रदेश में किसने दिया? ये मध्य प्रदेश का ऐसे उत्तर प्रदेश बनाना है हमें, और क्या। माल तो तुम खाते ना हो, भरेगा कहाँ। रोटी भी जो है पहले पूजा करो उसके बाद ही खाओ, जैसे हम खाते हैं। जलेबी में रखो अपनी बार में। अरे ये बाजारी चीजों में मत भागो, नहीं तो जलेबा हो जाओगे। चीजें वो खिलाएंगे जिससे आपका हित होगा। मैदा की चीजें मत मैं लाते नहीं जलेबी। मैदा की चीजें खाओगे सुन लो उतनी देर से पचेंगी। अरे चिपका दो नू करके हल्के हल्के।
दो आसन बहुत जरूरी है जीवन में। कभी भी आपकी ना हीमोग्लोबिन घटेगा ना कुछ घटेगा, क्योंकि ये आगे वाला आसन जो है ये नसों को प्रेशर देता है, और पीछे वाला जो नाभि को देता है, जो हलासन हम करते हैं। इन दो आसन को करते रहना। और तीसरा सर्वांग आसन, बस इसके अलावा कुछ मत करना। भाई ये देखो, ये हालत ये रीढ़ की हड्डी में ना जितनी भी कमी है वो सब दूर करेगा। ये कहते हैं शवासन करो। और सुनो, कम से कम 5 मिनट चिपका के रखो दोनों अंगूठों को जमीन पे। हम लोग कुछ नहीं दिख रहा। तो आप अभ्यास करो ना। ये गुरु जी क्यों नहीं होगा? अच्छा, और ये जो सर्वांगासन कर लो बस। और इसी में जहाँ पद्मासन भी लग जाएगा आपका, ये पद्मासन भी लग जाता है इसी में। मैंने तो योगा करना 9 करा, लेकिन ऐसे नहीं कराते थे। हाँ पहले ऐसे ना था। मैं बहुत बारीकी। अच्छा देखो, पीटी करा दिया, समझा, कबड्डी करा दी, कबड्डी करा दी, अच्छा खेच गुरु जी आसन को सबसे बड़ा तरीका मालिश अपना लो। एक बार मैं आपको बता दूं, आप अपने आप करते रहोगे मालिश शरीर के लिए। और दूसरा, जब आप शरीर नहाओ ना, तो शरीर को ऐसा तौलिया लाओ, उससे शरीर को रगड़ो, मतलब पूछते हुए रगड़ो, तो उससे आपकी नसें खुलेंगी। जब नसें खुलेंगी तो शरीर आपका अपने आप सुडौल बन जाएगा। सर्वाइकल के लिए सुबह हमने करा दिए थे कंधे वालों, और ये तुम्हारे ये पकड़ने वाले सर्वाइकल के कराए थे सुबह। आप क्यों? आधी आराम से आते हैं ये है क्या? ये सब हम मालिश मांगते हैं, शरीर मालिश। अब एक आदमी को तभी तो अच्छा, प्राणायाम जरूर करा करो आप। प्राणायाम करने से शरीर की जितनी भी बीमारियां खत्म होती हैं। रोज आए 10-5 दिन में वहाँ का भी मजा केवल एक दिक्कत तो यही आ रही है, दो नाव में रह अरे एक तरफ शंकर जी बैठे, एक तरफ जो तुम्हारे हनुमान जी बैठे, दोनों का रूप तो एक ही है। नाव दो चलाई है। लंबा गहरा श्वास ले लो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। मार्कंडे ऋषि के पुत्र थे मरकंड, और मारकंडे जो थे बेचारे, उनकी अल्पायु थी ऐसी 14 साल की। लेकिन उन्होंने ये मंत्र पकड़ लिया अपने पिता के कहने से, और ये मंत्र का जाप करते 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 जब उनके 14 साल पूर्ण होने को आ गए, तो यमराज आ गए अपना पासा लेके। उन्होंने जैसे पासा फेंका, शंकर जी ने त्रिशूल अड़ा दिया अपना माँ पे। बोले मैं इसके प्राण हरने आया हूँ। बोले तू कौन है? बोले मैं काल हूँ। बोले मैं कालों का भी काल, महाकाल हूँ। तो काल को अपने हाथ जोड़ने पड़े, और ऐसे जो ऋषि हैं 1400 वर्ष जिए हैं, और उन्होंने मंत्र का प्रचार करा। तो वस्त्र का प्राणायाम करेंगे लंबी गहरों सांसों के साथ। देखो गर्दन रहनी चाहिए सीधी, कोई पार्ट से हिलना नहीं चाहिए। प्राण शक्ति ऊपर से नीचे तक जब ये पहुंचती है, जब हम बिल्कुल सीधे और सतर्क बैठते हैं।
क्योंकि प्राण चलते हैं चंद्र और सूरज नाड़ी के अंदर, और ये नाड़ी हमारे शरीर के लिए रामबाण है, समझ लीजिए आप। कमर सीधी, गर्दन सीधी, और दृष्टि नासिका के अग्रभाग पे। अगर आप लोगों की दृष्टि सीधी है, कमर सीधी है, तो आपका मनुष्य जीवन सफल हो रही है। अगर कमर झुकती जा रही है, गर्दन गिरती जा रही है, तो आप ईश्वर के करीब नहीं पहुंच पा रहे हो। इसलिए कमर सीधी, गर्दन सीधी। अच्छा, नासिका के भाग पे क्यों देखते हैं? क्योंकि नासिका के भाग पे देखने पे जो हमारी दोनों आंखें हैं, जब इसकी सीधी किरणें यहाँ पड़ती हैं, तो इसकी किरणें यहाँ पे जाके मिल जाती है आपके दो बाहों के बीच में, जो आपका आज्ञा चक्र है। और जब इस पर टकराती है ना बार बार, तो खुल जाता है। और अगर इसे जल्दी खोलना है, तो हल्दी और चूने का एक चंदन बनाओ घर पे, सुबह शाम हल्का हल्का वो लगाओ, तो ये द्वार आपका जल्दी खुलेगा। क्योंकि इसके अंदर बहुत विष भरा रहता है, इतना विष भरा रहता है, इसे काटने में कई सालों लग जाते हैं। जिस समय प्राण शक्ति खिंच के अंदर नसों को जागृत करती है, उस समय हमारे अंदर का विवेक जागृत होता है। क्योंकि जब तक प्राण शक्ति अपने संपूर्ण भाग में नहीं पहुंचती है, तब तक अंदर से बीमारी खत्म नहीं होती है। और प्राण शक्ति कब पता चलती है? जब हम गहरा श्वास हमारी छाती में भरा जाता है और पेट अपनी जगह खिंचा रहता है, पेट में कभी श्वास नहीं आता है। और श्वास कहाँ चलता है? नासिका के द्वारा। राम राम साहब, राम राम। ये महान मूर्ति आज कहाँ दिखाई देती है? सूरत से प्रकट हो गए। दर्शन कराने दिया है मैंने कि जरा ध्यान लगाया हमारे तो कुछ हम चले आए, क्या ध्यान लगाया ना कहीं दिन पहले, बोले भाई ये तो नहीं आ रहा है। ये भाई साहब गलत बात है आप लोगों हाँ, बात हमारी गलत है, हमारे से कहीं हमारे दूसरे तकलीफ बात दूर करो। आप यहाँ से दूर हो जाएगी, वो तकलीफ तो दूर हो तो जाएगी, लेकिन जनक चलो अब आना शुरू करो। सूजन उतार देंगे तुम्हारी 2 दिन में ही, और घुटना दौड़ेगा धड़ाधड़, घोड़े की तरह तड़ातड़। हमने वो चीजें पैदा करी हैं कि घुटने दर्द करेंगे ही नहीं। घोड़े बना दो, कम से कम घोड़े बनोगे, जब यहाँ आओगे तो प्राणायाम करोगे तो घोड़े बनोगे। गुरुजी कपाल भारती, श्वास है बाहर, पेट अंदर। जिसने इस पेट को साध लिया, उसने रोगों को भगा दिया। सबसे बड़ी बात है जीवन में, वो आप सब वो वृक्ष हो। हाँ, जो इंद्र के यहाँ से लाया गया, भगवान श्री कृष्ण लाए इंद्र के यहाँ से। बोले धरती पे होगा ही नहीं, बोले जब तक मैं धरती पे बना रहूंगा, ये माँ से नष्ट ही नहीं होगा। तो आज भी जो है तुम्हारे वृंदावन यहाँ जब जो तुम्हारे जो परिपाज्य वृक्ष पाए जाते हैं, और उसके पत्ते भी अगर आदमी 2 खा ले तो वो अमर हो जाता है। सदाबहार है, परिजातीय अलग होता है। देंगे वो वृक्ष ला के आपको लगाना घर पे अपने। परिजातीय और एक समी का पेड़, ये ऐसे वृक्ष माने गए, अगर घर में लग जाए तो जय जयकार हो जाए। हाँ, समी के पेड़ को घर में लगाने नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। हाँ, बस तो आपका जीवन सफल है। समी का रहा, आंवला रहा, ये तो धरती पे ये समझ लो साक्षात नारायण का रूप है। वो 300 करोड़ का इससे भी ऊपर का काम दिखाएगा, इतना दिखाएगा, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। साक्षात शिव मां रहते हैं जहाँ तुम्हारे समी का वृक्ष रहता है। गुरुजी कंधों को देखो, ऐसे करो, ऐसे करके ये यहीं कहीं अंदर जाना है बस। श्वास से बाहर फेंकोगे तो पेट अपने आप अंदर जाएगा। सीधे आना चाहिए, सीधे जैसे बाजे की ढोकनी चलती है सीधी, ऊपर नीचे होगी तो फट जाएगी। वो अपने सेंटर में चलती है, ऐसे पेट भी अपने सेंटर में चलना चाहिए। और देखो कपाल भारती करने से फायदा कितना है। कभी पेट के अंदर जो हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, खून कम नहीं होगा। ये खून बनाता है कपाल भारती जो है, ध्यान रखना मेरी बात का। ये खून को जलने नहीं देता है, ये उसे फिल्टर करता है, और दोबारा जो पुराने जो भी आपके गंदगी संदगी है उन्हें तो मलमूत्र के रास्ते बाहर भेज दे और नया रक्त बना देता है। आप लोग भोजन क्यों करते हो आपको पता है? सिर्फ खून और मांस और हड्डी बनाने के लिए।
हाँ भोजन, क्योंकि जठरा नहीं तो आपके मांस को खा के तुम्हें कंकाल बना देगा। आपको जिंदा रखने के लिए आप भोजन खाते हो, लेकिन उसकी संतुलित मात्रा होनी चाहिए, सही होना चाहिए संतुलित आहार और तुम्हारे सात्विक आहार। जब आ रहा है धीरे धीरे। अच्छा तो भैया गाड़ी धीरे धीरे आवे, एकदम थोड़ी आवे। रोज आओ रोज आओ। तो आने पड़ेगा। मैं वो मशीन लाया हूँ, तुम्हारे घुटने सही कर दूंगा, सूजन खत्म कर दूंगा। हाँ ये तो देखो आप क्या क्या रहे हो, दर्द नहीं रहेगा तो सही। ये कहो कि सूजन नहीं रहेगी, दर्द नहीं रहेगा, ये बात तो सही है कि घुटना ही नहीं रहेगा, तो फिर आदमी आएगा ही क्यों यहाँ पे, फिर तो घर पे खटिया पे लेटेगा। बंदा रहेगा। हाँ अब आपने सही बाड़ी कही भाई। हम देखो जितना पेट अंदर खींच दे, ये होता है सामने का, जितना अंदर खिंचेगा ये, उतना ही आपका खून शुद्ध होगा, उतने ही आपके गुर्दे फिल्टर होंगे, उतने ही आपकी अथरी पथरी जो होगी सब गायब हो जाएगी, उतने ही हार्ट आपका मजबूत होगा, नसें खुलेंगे हार्ट की। कहाँ की तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल के चक्कर में पड़ते हो। एक बार जो डॉक्टरों का गुलाम बन गया या उन्हें अपना दामाद बना लिया, जिंदगी भर आपको ठगते रहेंगे। इसलिए आपको किसी को अपना दामाद नहीं बनाना। तो आप आओ, मेहनत करो, पंचकर्म करो, हम पर तो बहुत कुछ है। आप अपने शरीर को जब नारायण से जोड़ लोगे ना, तो इसमें नारायण प्रकट हो जाएंगे। तुम देखते नहीं थे प्रहलाद जो था, उन्हें फेंक दो पहाड़ पे, बोले नारायण नारायण, और नारायण ने उसे गोदी में थाम लिया, तो उसका कुछ भी बाल बाका ना होता था। बोले होली का मेरे शत्रु का नाश करना है, इस बार से होली में लेके बैठना, बोले नारायण नारायण। होलिका को वरदान था, जिस दिन इस वरदान का दुरुपयोग करेगी उसी दिन तू जल के मर जाएगी। उनने वरदान का दुरुपयोग करा और अग्नि ने उसे जला के स्वाहा कर दिया। आपके अंदर इतनी अग्नि है कि धरती को जला दोगे, इतनी वायु पूरी धरती को बहा दोगे। उन चीजों को जागृत करना पड़ता है। गुरु इसके अंदर अमृत ला सकता है बस। ध्यान क्यों लगवाते हैं? अपने दुखों को मिटाने के लिए बस। और ध्यान चक्र नासिका के द्वारा क्यों लगाया जाता है? ताकि हमारी शक्ति ऊपर छुपी रहे। नीचे की शक्ति काम नहीं करती, शक्ति ऊपर की काम करती है। हाँ बाह्य बंध, बाह्य बंध का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। जैसे कि आप घोड़ा देखते हो, पूरे दिन दौड़ता है, कितनी मेहनत करता है, उसी तांगे में चाहे वो 10 सवारी आ जाए, 20 आ जाए, चलता रहता है। ऐसे ही हमारा ये इंद्रिय रूपी घोड़ा है। इसमें आंख भी है, नाक भी है, पैर भी है, और मन इसे चला रही है, चकाचक चकाचक चकाचक। चला भाई, आज वो खाएंगे, आज वो खाएंगे, आज ये करेंगे। लेकिन उस मन को कौन रोकेगा? हमारा बुद्धि रूपी ज्ञान। तो वो ज्ञान कैसे जागृत होगा? जब हम मूल बंद करेंगे, यानी सोच जाने की इंद्रिय को ऊपर की तरफ सकोड़ेंगे। कैसे? श्वास बाहर निकालेंगे और गुदा चक्र को खींचेंगे। गुदा चक्र जब ऊपर की तरफ खींचता है तो हमारे अंदर जो सोई हुई नाड़ी है वो जागृत हो जाती है। ये भगवान शिव हैं या राम हैं या कृष्ण हैं, ये पद्मासन में क्यों बैठते हैं? कि उसमें हमारी अश्वनी मुद्रा होती है, शक्ति मिलती है, और शक्ति मिलती है तो शत्रु का नाश होता है। शत्रु क्या? रोग रूपी शत्रु है शरीर में, उससे बड़ा कौन शत्रु होगा? कभी हार्ट को खराब कर दें, कभी आंख को खराब कर दें, कभी सिर को खराब कर दें, कभी कान के पर्दों को बंद कर दें, फिर वो डॉक्टरों के चक्कर काटो। तो ये मूल बंध से जो है शत्रुओं का दमन होता है, समझ लीजिए आप। अगर मूल बंध बिगड़ जाए तो बवासीर कभी सही नहीं होती है। मूल बंध बिगड़ जाए तो जलंधर भमंदर ऐसे रोग हैं, कभी वो जख्म ही नहीं भर पाते। लेकिन जब हमारा मूल बंध सिद्ध हो जाता है तो हमारी 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों में शुद्धि आ जाती है। कम से कम पद्मासन पे 20 से 25 बार आप गुदा द्वार का संकोचन करें। इससे आपका भोजन भी पचता शीघ्रता से, क्योंकि मूल बंध का काम है भोजन पचाना, बल देना, नसों को जागृत करना। जो रक्त शुद्ध बनता है वो मूल बंध के कारण बनता है। नहीं तो बाबा सिर में आप देखते हो कितना खून आदमी का निकल जाता है ब्लीडिंग के कारण, क्योंकि वहां इतनी गंदगी हो जाती है, नस हो जाते हैं
कि रोज ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन आप मूल बंद करोगे ये शिकायतें खत्म हो जाएंगी। अब इसके बाद है उद्यान बंद। ये जो हमारा पेट है ये खजानों से भरा हुआ पेट है, इसमें मणि है, ऐसी ऐसी सोना तक है हमारे शरीर के अंदर। आप ये मत सोचो कि सोना बाहर है, सोना अंदर भी है, लेकिन सोना अंदर पेट फिर छोड़ेंगे और पेट अंदर खींचेंगे और पेट अपने अंदर जाता है श्वास छोड़ते ही, कोई ताकत नहीं लगानी है इसके अंदर। हाँ, जब श्वास बाहर निकल गई तो पेट में रहे क्या बताओ मुझे, पेट अपने हाथ से जाके चिपकेगा। फेफड़ों में भर गई श्वास, छोड़ी तो अपने फेफड़ों से निकली और पेट अंदर आ गया। फिर देखें एक बार, पहले भरी लंबी और पेट खींच लिया। अच्छी ज्यादा खाओगे पियोगे तो इसका कचरा कभी कमी नहीं होगा, क्योंकि मल द्वार हमेशा आपका भरा रहेगा। मल द्वार में इतना ही मल रहना चाहिए जितना कि जो है निष्कासित कर सको। अधिक मल रहेगा तो पेट पे आपका जो है पेट बड़ा रहेगा, इसलिए पेट को खींचने का अभ्यास रोज निरंतर करें आप। अब ये हमारा गला है, गले के अंदर थायराइड भी होता है, गांठें भी होती हैं, टॉन्सिल भी होते हैं। कभी कभी जो गांठें बड़ी हो जाती हैं, कैंसर बदल जाती हैं, वो अपनी स्थान ना ले में शरीर के अंदर, तो श्वास भर के 5 बार गला दबाना है। जैसे उसके बाद आपके काम तो चुटकी बजाती हो जाया करेंगे। हमें तो देखो भगवान राम देखो कितने शक्तिशाली थे, ब्रह्मांड के अस्त्र थे, लेकिन रावण पे उन्होंने वो अस्त्र जब ही चलाया जब देख लिया कि अब रावण का पत इंद्री। दशानंद जी तो था वो, चलो अनुकारी थे समझ लीजिए आप, वो अलग अलग नहीं थे, आपको लगते अलग हैं। और जहां राम आ जाते हैं तो वहां शिव भी आ जाते हैं। शिव भी एक ही रूप है, क्योंकि एक कली से जुड़े हुए। हे अर्जुन, मैं ओम में ओमकार हूं, वृक्षों में बरदा वृक्ष हूं, पेड़ों में तुम्हारे जो है पीपल राज भी हूं, नदियों में नदी हूं, गंगा में गंगा हूं, जमुना में जमुना हूं, पर्वतों में तुम्हारे पर्वत हूं, हिमालय पर्वत हूं। और महाभारत काल में अर्जुन भी मैं ही हूं, दिख अलग रहे हूं, लेकिन अर्जुन जो तेरा रूप है वही मेरा रूप है, क्योंकि मैं परमात्मा साक्षात्कार ओमकार हूं। तो जो है जुड़ा हुआ है इंद्रियों से। मेरे तेरे लाखों जन्म हो चुके हैं, तुझे वो याद नहीं है, क्योंकि मैं परमात्मा हूं इसलिए मुझे सब याद है। अनुलोम विलोम करने से नाड़ी गति कभी थमती नहीं है, ध्यान रखना। आदमी के प्राण अधर में नहीं रहते हैं, जैसे कहते हैं पल्स रुक गई, हार्ट जो धड़कन नहीं दे रही है, वो सारी धड़कनें इन दोनों नाड़ी क्या है, चंद्र सूर्य नाड़ी का समावेश ही हमारी नाड़ी शक्ति को बचाता है। जो लोग प्राणायाम करते हैं, एक एक मिनट के कुंभक करते हैं सुबह शाम दोपहर, उनके अंदर भगवान की दिव्य शक्ति अपने आप आ जाती है, क्योंकि प्राणायाम से ही धरती रुकी हुई है, ये आकाश रुका हुआ है। आप आकाश को देख नहीं रहे हो, कितने कितने बड़े तारे सितारे सूरज चंद्रमा जो धरती से 8 गुना बड़ा है, अगर गिर जाए तो धरती चकनाचूर कर दे, लेकिन प्राण शक्ति से सब रुके पड़े। प्राण शक्ति कमजोर होती है तभी तो घुटने काम नहीं करते हैं, तभी तो शरीर में जो है हार्ट काम नहीं करता है, सारी शरीर को प्राण शक्ति चला रही है, और वो प्राणायाम से आपकी दूर हो जाएगी। आगे प्रतिक्रिया हो जाए करो। ये गुरुजी पूरा ज्ञान ही नहीं पा रहे, ये कह रहे पंडित जी हमें शॉर्टकट से भेज दो, हमें 100 साल पूरे ना करने। तो भैया शॉर्टकट से हमें तो 100 साल पूरे करके जाने। हम तो भोजन भी पूरा करते हैं साहब, और मजे से करते हैं। हम अधूरा खाने नहीं, अगर हमें भूख एक सेवा करेंगे कामर योगी, आप हमारे साथ रहना, हम अपने साले की गाड़ी मंगवाएंगे। एक हाँ उज्जाई करो।
ब्राह्मणी। मैडम करवा लो। ब्राह्मणी तो करने का है, करवा देंगे इससे, है ना? ब्राह्मणी करने से कान के पर्दे कभी नहीं गलते, सुनाई जिन्हें कम देता है ना, अपने आप पूरा हो जाता। गुरु जी नासिक का श्वास भरो, नु करके लंबी। जो कर लेते हो प्रेशर दो, पर्दे से कान में है ना वो आते हैं। आप नाक से सांस भरो जैसे बता रही हूँ, बस लंबा, और दबा लो, और जोर मारो। कानों में को हवा निकलती है, फिर कानों में, है ना? वो आप जो करते हैं इससे और बढ़िया आता है। अरे इससे भी मजा आएगा, ये बढ़िया चीज करा रही हूँ आपको, करो सही। और एक बार और करो। ये जो अंदर के पर्दे बंद हो जाते हैं, खराब होते हैं, पर्दे अंदर से गलते हैं, उसके बाद बाहर से गलते हैं। हाँ, कानों में को हवा ये कानों के अंदर जो मैल है बाहर आ जाएगा। हवा बाहर हाँ, फुचर फुचर होती है ये अंदर इतना बवाल है। निकल जाता है, इसका तरीका ये देखो, नाक से सांस भरो, हवा निकलेगी तो कान खुल जाते हैं अपने आप। ये देखो पाँव कैसे कट गए। ये पर्दे बंद होने से सुनाई कम देने लगता है। अच्छा, एक से शीतली दो, जीभ बाहर निकाल के। जिनकी गर्मी ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, ये करो। जीवा से पियो, नाक से छोड़ो। ये जो वायुमंडल की वायु है ना, ये शुद्ध वायु आपके अंदर जा रही है। अब इसमें एक शीतकारी है, दांतों में रखो बीच के, इसमें दांतों से खींचनी है, जीव अंदर है दांतों के। कंट्रोल होती है। इतना बढ़िया पंच केंद्र बनाने वाला हूँ, घुटनों के रोग, कमर के रोग, सिर के रोग, और जिन्हें बार बार चक्कर आ रहे हैं, दौड़े पड़ रहे हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा केंद्र बनाने वाला हूँ, ऐसा दिमाग लगा रही हूँ। डॉक्टर साहब तो मतलब दवाई की जरूरत ना है। दवा की जरूरत ही नहीं है यार, काय की दवा। चलो, नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107, नारायण 108।
ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोषधे शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति रेति ओम शांति शांति शांति।